लालू जी ने कहा कि स्वस्थ मैं हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है, जब कभी कोर्ट को जरूरत होगी हम उपस्थित होंगे। सौदेह उपस्थित होना है 3 तारीख को? नहीं। अच्छा, स्पीडी ट्रायल में चलाने की मतलब? ये स्पीडी ट्रायल के लिए ऑनरेबल कोर्ट का डायरेक्शन। बिहार के अरबों रुपए के चारा घोटाले मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें, 1966 का बांका कोषागार का चारा घोटाले का मामला, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बड़ी राहत कोर्ट से मिल चुकी है। आपको तो याद ही होगा 1966 का वो मामला जिसमें कुल 46 लाख रुपए की अवैध निकासी का अपडेट आया था, जिस पूरे मामले में कुल 44 आरोपी थे और 28 लोगों पर केस चल रही थी। इसका कारण यह था क्योंकि आधे दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन इस पूरी खबर पर अब राहत साफ तौर पर राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मिल चुकी है। आपको बता दें, आज पटना के सीबीआई के विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट में लालू यादव की पेशी हुई और पेशी के बाद लालू यादव ने कोर्ट से साफ तौर पर सशरीर पेशी से राहत मांगी। लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा कोर्ट में, अब आइए वो जान लेते हैं। और 30 तारीख को सीबीआई को डायरेक्शन हुआ है कि इस केस में गवाह प्रस्तुत करें। तबीयत को लेकर के क्या सब कुछ कहा? लालू जी ने कहा कि स्वस्थ मैं हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है, जब कभी कोर्ट को जरूरत होगी हम उपस्थित होंगे। सौदेह उपस्थित होना है 3 तारीख को? नहीं। अच्छा, स्पीडी ट्रायल में चलाने की मतलब? ये स्पीडी ट्रायल के लिए ऑनरेबल कोर्ट का डायरेक्शन। बताते चलिए कि राजद सुप्रीमो लालू यादव कहते हैं कि हुजूर, मैं अक्सर बीमार रहता हूं, ऐसे में मुझे पेश होने से राहत दीजिए। मेरे वकील इस मामले को देखेंगे और उनकी इसी मांग पर कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है, अब से आप अपने वकीलों को तारीख पर भेज दीजिएगा। तो इन सबके बाद ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को एक बड़ी राहत मिल चुकी है। अब उनके द्वारा वकील उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे और साफ तौर पर आने वाली तमाम सुनवाई में वकील ही लालू प्रसाद यादव की जगह अपनी बात रखेंगे। और साफ तौर पर अगर लालू यादव की स्वास्थ्य की बात कर ले तो वो भी कुछ अच्छी खासी नहीं थी, क्योंकि इस बार भी एयरपोर्ट से वो व्हील चेयर से बाहर निकले थे और इसी वजह से वो दिल्ली स्थित अपनी बेटी मिसा भारती के आवास पर ही रुकते हैं, क्योंकि उन्हें अधिकांश एम्स ही जाना पड़ता। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। इसके अलावा किडनी भी उनकी पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। ये सब चीज कहना है लालू प्रसाद यादव का और साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव के परिजनों का भी। बीते दिन भी हमने देखा था, जिस हिसाब से जब गहमा गहमी चली थी कि लालू प्रसाद यादव जल्द ही पटना आने वाले हैं, तभी भी तेजस्वी यादव ने यह कहा था, जब कोविड का दौर था, जब दूसरी लहर साफ तौर पर देखी जा सकती थी, तब तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव की स्थिति उतनी स्वस्थ नहीं है, जिसकी वजह से आने में और देरी हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच आपको अब हम बताते चलते हैं कि वो पूरा मामला आखिर क्या है। पहला मामला चाईबासा ट्रेजरी केस का था। इसमें 37.5 करोड़ रुपए अवैध निकासी का खबर आया था और इसी पर लालू प्रसाद यादव समेत 44 अभियुक्त पाए गए थे, जिस पर 5 साल की सजा हुई थी। दूसरा मामला आपको बता दें हम देवघर ट्रेजरी का था, जिसमें 84.53 लाख रुपए, जी हां 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी का आरोप लगा था और इसमें भी लालू यादव समेत 38 कुल आरोपी पाए गए थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की सजा हुई थी। तो वहीं तीसरा मामला था चाईबासा ट्रेजरी का, सेक्शन 2 करके आप समझ सकते हैं उन चीजों को, जिसमें फिर से मामले की सजा हुई थी लालू प्रसाद यादव को 5 साल की। और चौथा मामला था दुमका ट्रेजरी का। आपको बता दें हम कि दुमका ट्रेजरी में कुल 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का यह मामला था, जिसमें 2 अलग अलग धाराओं पर 7-7 साल की सजा हुई थी। लेकिन इन सबके बीच अब लालू प्रसाद यादव को एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट की तरफ से दे दी गई है, जिसमें अब उनके आने वाले तमाम सुनवाई पर उनके वकील उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी इस पूरी खबर पर जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है, हम आपको सबसे पहले सबसे तेज जनता जंक्शन पर बताएंगे। इस वीडियो को आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जनता जंक्शन के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को आज ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके साथ था मैं पीयूष प्रियदर्शी और कैमरे के पीछे थे मेरे सहयोगी ओम प्रकाश। शुक्रिया।